राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आशा की किरण फ्री एजुकेशन फॉर ऑल और साथ ही सनातन भक्ति आध्यात्म की ओर में। तो हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। तो आज हम अपने भोले के बारे में जानेंगे। तो हमारे जो भोले बाबा हैं वो औगड़ दानी हैं। इतने भोले हैं हमारे भोले बाबा कि आपको कुछ भी दे सकते हैं। अनंत आपकी किसी भी इच्छा का, किसी भी कामना का वो वरदान दे सकते हैं। ऐसे ही हमारे प्यारे भोले बाबा। तो ऐसे भोले बाबा की जय हो, हमारे भोले बाबा की जय हो। तो हमारे भोले बाबा किसी की भी इच्छा को पूर्ति कर सकते हैं, किसी की भी कामना को पूर्ति कर सकते हैं। बस एक लोटा जल और हर समस्या का हल। अरे भाई, हमारे भोले ने उनको भी तारा है जो अधर्मी थे, आतताई थे, लोगों को कष्ट देते थे। भाई, उनको तार दिया हमारे भोले बाबा ने। आप तो फिर भी बहुत ठीक हो, आपको क्यों नहीं अपने चरणों में जगह देंगे? आपको क्यों वो चरणों की धूल नहीं देंगे? निश्चित रूप से आपको भी वो उसी तरह गोदी में बिठाएंगे, उसी तरह अपनी शरण में लेंगे जिस प्रकार से हमारे प्रभु ने उन आतताइयों को भी तार दिया। इस प्रकार से वो आपको गले लगाएंगे, वो आपको स्पर्श करेंगे, वो आपका हर कल्याण करेंगे। ऐसे भोले बाबा हैं, ऐसे कल्याणकारी हमारे भोले बाबा हैं। तो हमारे भोले बाबा के चरणों में हमारा शत शत वंदन है, अभिनंदन है और हमारा तो साष्टांग प्रणाम है हमारे भोले बाबा के लिए। और हमारे भोले बाबा अनंत है, अविनाशी है, आदि है, कोई अनंत, कोई उनका पार नहीं है। आप जितने दूर चलते जाओगे उनका आपको चित्र दिखाई देते जाएगा। अनंत आकाश में विस्तारित है हमारे प्रभु, अनंत स्वरूप है उनका, कोई पार नहीं पा सकता है। और एक भक्त अपने एक लोटा जल से और 4 पत्ती 5 पत्ती बेलपत्री चढ़ा के राम नाम लिख करके और उनको यदि अर्पित कर ले तो वो उनको जान सकता है। भाई, हमारे भोले तो ऐसे ही है। जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं, ज्यादा बुद्धि विवेक वाले होते हैं, उनको देर लगती है भाई प्रभु को रिझाने में, क्योंकि वो उनको घमंड होता है अपने ज्ञान का। हमें तो भाई कोई घमंड नहीं है, हमारे भक्तों को तो कोई घमंड नहीं है। और वो तो बस प्रभु की आराधना करना जानते हैं। वो अपने प्रभु को, अपने भोलेनाथ को रिझाना किनसे है भाई? अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है। पंचमेवा लेना है, दूध, दही, शक्कर और शहद, इन और साथ में गंगा जल और इन सभी का एक मिश्रण तैयार करना है। और आपको तांबे के लोटा में, पीतल के लोटा में, कांसे के लोटे में आपको इन सभी पदार्थों को जल के साथ में समाहित करना है, मिक्स करना है और ऐसे जल को हमारे भोले बाबा को अर्पित करना है। क्यों नहीं होंगे हमारे भोलेनाथ प्रसन्न? बिल्कुल निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत प्यारे हैं हमारे भोले बाबा, सभी पे दया करते हैं, सभी पे कृपा करते हैं। तो ऐसे भोले बाबा को रिझाने के लिए अभी गर्मियों का समय चल रहा है भक्तों। तो इस गर्मी के मौसम में भाई आप तो रस का पान करते हो, गन्ने के रस का पान करते हो। और भाई कभी भोले को, कभी हमारे औगड़दानी को, कभी अनाथों के नाथ को, कभी नीलकंठेश्वर को, कभी त्र्यंबकेश्वर को, कभी विश्वनाथ को, कभी हमारे प्यारे आपके महाकाल बाबा को, कभी ममलेश्वर को, कभी ओमकार नाथ को, कभी भाई त्र्यंबकेश्वर को, कभी सोमनाथ को, भाई कभी कृष्णेश्वर को, कभी गन्ने का जूस भी पिला दिया करो, कभी जूस का उन्हें
भोग भी लगा दिया करो। बहुत प्रिय है हमारे भोले बाबा को गन्ने का रस। जब आपको इतना अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा, मीठा मीठा, तो क्या हमारे भोले बाबा को अच्छा नहीं लगता होगा? बिल्कुल लगता होगा। तो भाई आप 4 सोमवार, आप 4 सोमवार हमारे भोले बाबा को गन्ने का रस, 1 लीटर गन्ने का रस से यदि स्नान कराते हो, भाई स्नान कराते हो, जलाभिषेक तो करते ही करते हो, 4 सोमवार, 4 सोमवार अगर आप गन्ने का जो रस है वो हमारे भोले बाबा को अर्पित करते हो, तो निश्चित रूप से आपकी हर मनोकामना, आप कुछ भी संकल्प ले लेना मन में और हमारे भोले बाबा के सामने वह संकल्प रख देना, मन में रखना, किसी को बताना बिल्कुल भी नहीं है भाई, अपने घर के सदस्यों को भी नहीं बताना है। ये तो भाई आपकी और भोले के बीच की बात है भाई, किसी को, दुनिया को पता क्यों चले आप क्या मांग रहे हो, कैसे मांग रहे हो, ये दुनिया को क्या बताना भाई, ये तो पर्सनल मैटर है भोले का और आपके बीच का। दुनिया को क्यों बताना, दुनिया से हंसी के पात्र क्यों बनना कि भाई क्या मांग रहे हो, कैसे मांग रहे हो, क्यों बताएंगे दूसरे को? बिल्कुल नहीं बताएंगे। आपको कभी भी अपनी आकांक्षा, अपनी मनोकामना किसी के सामने जाहिर नहीं करना है। यहाँ तक कि यदि आपके मंदिर में कोई पंडित जी हो, कोई ब्राह्मण देवता हो, उनके सामने भी आपको किसी भी प्रकार का अपना संकल्प उनको जाहिर नहीं होने देना है। अगर संकल्प पंडित जी करवाते हैं तो संकल्प पंडित जी पढ़ेंगे, आपको क्या चाहिए है वो आपको मन में ही सोचना है, मन में ही विचार करना है, मन में ही उसका चिंतन करना है भाई। तो इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार का मनन जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो और हमारे भोले बाबा से मांग लो भाई, और वो आपकी हर मनोकामना, वो आपकी हर इच्छा, वो हर आपकी अभिलाषा को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। कभी कभी ये सुनने में आता है भाई कि हम तो इतने पुण्य कर रहे हैं, इतने प्रभु को जल से नहला रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, और भाई हमारी इच्छा तो पूर्ण हो नहीं रही है। तो भाई ऐसा है कि आपको पता होगा कि हमने जो पूर्व जन्म में, हमने अपने जो पूर्व जन्म में कृत्य किए हैं, कार्य किए हैं, वो कार्य हो सकता है आपने इतने ज्यादा निकृष्ट किए हो जिनकी परिकल्पना आप इस जन्म में नहीं कर पा रहे हो। आपने किसी दुखी का मन दुखाया हो, किसी अपाहिज को आपने कष्ट दिया हो, ये हो सकता है। किसी का आपने अहित किया हो, ये भी हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा अपराध आपसे पूर्व भाव में हुआ है, उसी का परिणाम है कि आप उसका फल जो आप कर रहे हो वो आपको तुरंत नहीं मिल पा रहा है। और जैसे ही आप के उन पापों का क्षरण हो जाएगा, पहले भाई आपके उन पापों का क्षरण होगा, उन पापों का नाश होगा, इसके बाद में कृपा बरसेगी हमारे बाबा की। तो अपने बाबा की कृपा पे कभी भी अविश्वास नहीं करना। हमारे भोले बाबा दयालु हैं, कृपालु हैं और निश्चित रूप से हर भक्त की इच्छा का वो सम्मान भी करते हैं और उसे देने की ताकत भी अपने अंदर रखते हैं। बस विश्वास होना चाहिए। विश्वास फलदायकम, यदि आपके अंदर विश्वास है तो आपकी इच्छा पूर्ण होने में समय नहीं लगेगा। भाई समय थोड़ा लग सकता है क्योंकि उसमें आपकी जो पूर्व जन्म की आपने थोड़े बहुत जो भी आपने पाप किए हैं उनका क्षरण होने में टाइम लगता है, तो आपकी इच्छा पूर्ति में टाइम लग सकता है। बिल्कुल हताश नहीं होना है, उदास नहीं होना है। जिस प्रकार से उन्होंने हर भक्त पे कृपा किए हैं, सभी को उन्होंने वरदान दिए हैं, इसी प्रकार से आपके जीवन में भी भाई हर प्रकार की खुशियां आने वाली हैं। हर प्रकार से आपके घर में उत्सव का माहौल होने वाले हैं। आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। आपकी बिटिया रानी की शादी होने वाली है। आपके बेटे की शादी होने वाली है।
आपका प्रमोशन होने वाला है, आपका हर प्रकार से कल्याण होने वाला है, आपका यदि कोई रोग है उसका भी नाश होने वाला है। तो इस प्रकार से हमारे भोलेनाथ कृपा बरसाते हैं, दया बरसाते हैं, हमारे ऊपर तो बरसाई है। और मैं इस सामर्थ्य में आ गया हूँ कि हम हमारे प्रभु भोले के बारे में गुणगान कर पा रहे हैं। ये क्या कम है हमारे लिए। तो निश्चित रूप से हर इच्छा को पूर्ण करेंगे भोलेनाथ आपकी, और यह जरूर होगा, और इसमें कोई संशय नहीं है। आस्था रखें, विश्वास रखें, कृपा बरसने वाली है, दया बरसने वाली है, और आपके हर प्रकार से कल्याण के लिए भोले हमेशा प्रस्तुत हैं, और वो जल्दी ही आपको दर्शन भी देने वाले हैं। और वह दर्शन किसी भी रूप में हो सकते हैं, किसी बालक के रूप में हो सकते हैं, और इस प्रकार से कल्याण हो आपका। तो कल्याणकारी भोले आप कृपा बरसाते रहेंगे, दया बरसाते रहेंगे, और आपका कल्याण होके रहेगा। और भोले आपको अपनी शरण में लेने वाले हैं, और आपको जो सबसे बढ़िया भक्त हैं उनकी श्रेणी में आपको रखने वाले हैं। तो जिस प्रकार से हमारी दोनों मैया यहाँ पे हमारे भोलेनाथ की पूजा कर रही हैं, तो हमारी दोनों मैया को बहुत बहुत प्रणाम। हमारी दोनों मैया हमारे दमोह क्षेत्र से निवास करने वाली हैं, और हमारी भैया ने हमें दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है कि उन्होंने तो भाई मेरे को भक्त राज कह दिया, मैं उसके लायक नहीं था, कि उन्होंने श्रद्धा भाव से, आदर भाव से उन्होंने तो भाई उनको भक्त राज कह दिया, और भक्त राज कह के आशीर्वाद दिया कि आज हमारे सामने साक्षात ब्राह्मण देवता आ गए हैं, और हमें दर्शन देने आए हैं, और हमारी हर इच्छा को, हर कामना को, हर अभिलाषा को भोले तक पहुंचाने के लिए आए हैं। तो उन्होंने ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान किया, और हम उनके वचनों से कृतकृत हो गए कि ऐसी मैया हमें रोज मिलती रहे जो इतनी करुणा बरसाती हैं, इतनी दया बरसाती हैं। तो ये जो दोनों मैया आपको दिखाई दी थी, ये हमारे बुंदेलखंड से निवास करती हैं। और भक्तों, आपको पता होगा मैं भी बुंदेलखंड से हूँ, तो यदि हमारे क्षेत्र की एक चिड़िया भी दिखाई दे जाती है, तो उससे मिलके मुझे वही एहसास होता है कि मेरे घर का कोई सदस्य मिल गया हो, मेरे परिवार का कोई रिश्तेदार मिल गया हो। तो इसी भावना के साथ में मैं आगे चल रहा हूँ। तो भक्तों, आपको पता होगा कि कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, कुछ दूसरों का अहित करने वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे, और मिलते होंगे। और आपने उनको देखा होगा कि कोई पूजा नहीं करते भाई, कोई भोले के दर्शन करने नहीं जाते, किसी शिवालय में नहीं जाते हैं, किसी देवालय में नहीं जाते हैं, किसी मंदिर प्रांगण में कदम नहीं रखते हैं, यहाँ तक कि दूर बैठ करके और जो है ना अनर्गल बातें भी किया करते हैं हमारे भोले के बारे में। तो ऐसे दुष्टों का फिर भी कल्याण हो रहा है भाई, उनके पास में लाखों की करोड़ों की दौलत है, तो और वो हर प्रकार से आनंदित हो रहे हैं। उनके बढ़िया से भरा पूरा परिवार है, और कई प्रकार के साधन है उनके पास में, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, अट्टालिकाएं हैं, महल है, और हर प्रकार से सुखी संपन्न है। तो कभी कभी ऐसा हमारे मन में ख्याल आता होगा, आपके मन में ऐसा ख्याल आता होगा कि भाई देखो भोले भी कैसे हैं, देखो हम तो दिन रात पूजा कर रहे हैं, हम तो दिन रात श्रद्धा भाव से हमारे भोले को जल चढ़ा रहे हैं, हम तो तीर्थ यात्रा पे भी जाते हैं, और हम तो भोले का जाप भी दिन रात करते रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते हैं। फिर भी भाई भोले हमारी क्यों नहीं सुनती है। देखो भोले तो उनके हैं जो ऐसे गंदे लोग हैं, जो आतताई हैं, जो पापी हैं, जो दूसरों का हित करते हैं।
तो भोले उनका भी हित कर रहे हैं। तो देखो भाई भोले कैसे हो गए हैं, देखो तो भाई हमारी तो सुनते नहीं, और उनके घर में तो ये सुविधा है, उनके परिवार में तो ऐसा सुख संपन्न वाला माहौल है, उनके परिवार की बेटियों की शादियां बड़े घरों में हो रही हैं, और उनके घरों में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो रही है, और उनके घर पे कितनी कृपा बरस रही है, ऐसा हम सोचने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल निरर्थक है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है उनको जो मिल रहा है, उन्होंने जो पेड़ पूर्व जन्म में लगाया था, उन्होंने जो पेड़ पूर्व जन्म में लगाया था, उसी का फल वो इस जन्म में पा रहे हैं भाई। इतना सोच लिया करो कि उन्होंने उस जन्म में गौदान किया होगा, उन्होंने उस जन्म में भूदान किया होगा, उन्होंने उस जन्म में कई कन्याओं का शादियां करवाई होंगी, उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया होगा, उन्होंने यज्ञ करवाए होंगे, उन्होंने गरीबों को अभय दिया होगा, उन्होंने हर प्रकार से अच्छे कार्य किए होंगे, धार्मिक कार्य किए होंगे, लोगों का हित किया होगा, लोगों का परहित किया होगा, उन्होंने पूरे समाज का कल्याण किया होगा, उसी का फल वो आज पा रहे हैं। तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। हमने जो बोया है वो हमें काटने को मिलेगा। हमने यदि बबूल बोए हैं, हमने यदि बबूल के बीज बोए हैं, हमने यदि कांटे बोए हैं उस पूर्व जन्म में, तो भाई इस जन्म में हमें कांटे काटना पड़ेंगे। उस बबूल के पेड़ को हमें काटना पड़ेगा, उसका जो दुख है वो हमें झेलना पड़ेगा। तो वही सब कारण है जिसका परिणाम है कि हमें कुछ कष्ट मिलते हैं, और हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, और हम अधूरे से रहते हैं। हमारे जीवन में अनेक परेशानियां आती हैं, अनेक कष्ट आते हैं। बेटी की विवाह में परेशानी आती है, बेटी के विवाह में परेशानी आती है, और अनेक प्रकार के हम दुख भोगते रहते हैं। अनेक व्याधियों में अनेक व्याधियां, रोग दोग, शोक, मृत्यु, सब कुछ उस पूर्व जन्म का परिणाम है। तो भाई हमें अपना ये जन्म, यदि हमें अगला जन्म अच्छा बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, परम सुंदर बनाना है, तो हमें इस जन्म को सुधारना पड़ेगा। इस जन्म में हमें कल्याणकारी कार्य करना पड़ेंगे। इस जन्म में हमें भोले की स्तुति करना पड़ेगी। इस जन्म में हमारी मैया की हमें सेवा करना पड़ेगी। इस जन्म में हमारे गणपति गजानंद महाराज प्रथम पूज्य, उनकी सेवा करना पड़ेगी, उनकी आरती गाना पड़ेगी, उनको लड्डू खिलाना पड़ेंगे, उनको मोदक खिलाना पड़ेंगे, उनको दूबा चढ़ाना पड़ेगी भाई, हरी हरी दूबा चढ़ाना पड़ेगी। तो भाई हमारे गणपति गजानंद महाराज को यदि प्रसन्न करना है तो भाई बुधवार के दिन, देखो भाई बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, बुधवार के दिन आप ले जाइए और उनको श्रृंगार कीजिए भाई, श्रृंगार कीजिए दूबा ले जाके। दूबा हमारे गजानंद महाराज को बहुत प्रिय है, और यदि आप दूबा उनको अर्पित करते हो तो निश्चित रूप से आपके घर में संपन्नता वैभव बरसेगा भाई। आप ये 4 बुधवार, ज्यादा नहीं भाई, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, आप में ज्यादा करने की यदि संभावना है, ज्यादा करने की यदि आपकी पराकाष्ठा है, तो आप हर बुधवार को कर सकते हो कि हमारे गज्जू महाराज का, हमारे गजानंद महाराज का, हमारे प्यारे लाडले भोलेनाथ के लाडले, मैया रानी के लाडले, पार्वती मैया के लाडले, सती मैया के लाडले, गौरा के लाडले को यदि थोड़ी सी दूबा यदि चढ़ाते हो तो उसका अनंत फल है, अनंत, कोई उसकी सीमा नहीं है, ऐसा फल है। तो ऐसे हमारे गणपति गजानंद महाराज को यदि आप दूबा चढ़ाते हो तो उसका अनंत फल है, और वह आपके जीवन में
खुशियां लेके आने वाले हैं। और आपकी बेटी की सगाई का आपकी बेटी की सगाई का शुभ समाचार आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो आप ये करके देखिए भाई। ये एक ब्राह्मण बोल रहा है, राम पटेरिया मेरा सरनेम है और नाम है पूरा राम पटेरिया, जिजोतिया ब्राह्मण हूँ। और मैं वेदों का अध्ययन करने के बाद ये बात बोल रहा हूँ और पूरे अधिकार पूर्वक बोल रहा हूँ। इसमें कोई संशय मेरे मन में नहीं है। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय है तो आप रख सकते हैं संशय। मेरे मन में हमारे भोले के प्रति कोई संशय नहीं है और मैं भोले की भक्ति हमेशा से करता आया हूँ और करता रहूंगा। बचपन से ही मुझे ये संस्कार मिले हैं हमारे पूज्य दादाश्री के द्वारा। हमारे जो बड़े पापा जी हुए हैं उन्होंने ऐसे संस्कार दिए हैं कि बेटा भोले की आराधना करो, भोले सब कुछ देने में सक्षम है और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं हमारे भोलेनाथ। तो ऐसे भोलेनाथ आपके जीवन में भी खुशियां लेके आएंगे। आप यदि चाहो तो इस बैसाख के महीने में घर पे ही आप अपना जो तुलसी घर होता है जिसको जहाँ पे तुलसी जी का पौधा लगा हुआ होता है, तो उस तुलसी के पौधे को आपको जल चढ़ाना है और जल अर्पित करना है। शुद्ध जल होना चाहिए और इस प्रकार से आपको तुलसी की सेवा करना है। और यदि हो सकता है तो आपको 11 पार्थिव शिवलिंग बनाना है, मिट्टी के बनाना है। और मिट्टी के शिवलिंग बनाने के पश्चात उन्हें बेलपत्री से ढकना है और बेलपत्री से ढकने के पश्चात आपको आप जो भी बेलपत्री चढ़ाएंगे उसमें राम नाम अंकित जरूर होना चाहिए। और इस प्रकार का कार्य यदि आप 16 सोमवार कर लेते हैं तो आपकी कैसी ब्रह्मांड को जीतने की इच्छा हो तो आपकी पूर्ति हो सकती है। ये संभव है। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ। तो आइए आनंद लेते हैं इस पूरे समारोह का। और वो हमारे वंशज हैं और हमें इस बात पे बहुत गर्व है कि हम उनके वंशज हैं और उनके नाती पोते हैं जो हमारे परशुराम जी हैं। तो आपको हम परशुराम जी का पूरा एक वीडियो लेके आने वाले हैं। वो कल वीडियो आएगा। तो हमारे जो बंधु बांधव हैं, हमारे जो कुल के लोग हैं, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनसे मैं अनुग्रह करूंगा कि प्लीज़ हमारे उस वीडियो को ज़रूर देखें और एक अपने छोटे भाई राम पटेरिया को अपना आशीर्वाद प्रदान करें कि वो ऐसे श्रेष्ठ कार्यों को करने का जज्बा उनके अंदर आता रहे। ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ रहे हैं। तो भाइयों, हमारे प्यारे भाइयों, हमारी प्यारी बहनों, मातृशक्ति, हम सब को एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि हमें अपने धर्म को श्रेष्ठ धर्म बनाना है। और वो कैसे बनाना है उसके लिए मैं बहुत टूटी फूटी भाषा में अच्छी अच्छी बातें लेके आ रहा हूँ। तो आप सभी से मैं चाहूँगा कि उन बातों को आजमाएं और हम अपने धर्म को श्रेष्ठ बना के रहेंगे। हमारा धर्म श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता में कोई कमी नहीं है कि 24 अवतार भाई हमारे हैं, 6 शास्त्र हमारे हैं, 4 वेद हमारे हैं और हर प्रकार से हमारा धर्म श्रेष्ठ है। हमें बनना है श्रेष्ठ, है ना। हम श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं कि हमारे जो ब्राह्मण भाई हैं, ब्राह्मण भाई बंधु हैं,
ये है धर्म ध्वजा। ऐसी धर्म ध्वजा हमें लहराना है हमारे धर्म की, तो हमारे धर्म को श्रेष्ठ बनाना है। सबसे ऊंचा धर्म है हमारा सनातन धर्म, और हमारे सनातन धर्म की तो बात ही अलग है भाई। कोई मुकाबला है ही नहीं हमारा किसी से भाई। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ थे और सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। कोई कहीं से कहीं तक भाई हमारा मुकाबला हो ही नहीं सकता है। मुकाबला तो उससे होता है जो हमसे श्रेष्ठ हो, हमसे कोई श्रेष्ठ है ही नहीं, तो हमें मुकाबला किससे करना है। देखिए भाई, ये हमारे प्रभु की ध्वजा, धर्म ध्वजा है भाई। देखो किस प्रकार से हमारे भाई इस धर्म ध्वजा को किस प्रकार से लहरा रहे हैं। देखो कोई इनका मुकाबला है ही नहीं किसी से। कौन करेगा भाई हमारे धर्म से मुकाबला। धर्म से मुकाबला तब करेंगे जब हमारे से श्रेष्ठ हो। जब कोई हमारे से श्रेष्ठ है ही नहीं तो हमसे मुकाबला करेगा कौन भाई। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से हमारी धर्म की ध्वजा लहरा रही है, रुक नहीं रही है, लगातार लहरा रही है, अनंत युगों से लहरा रही है हमारे हिंदू धर्म की ध्वजा, हमारे सनातन धर्म की ध्वजा। हम सर्वश्रेष्ठ थे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हम सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। यही प्रण, यही संकल्प लेना है हमें, हम हिंदू भाइयों को। तो सभी हमारे बंधु बांधवों को, हमारे धर्म के जो हमारे ब्राह्मण समाज है, हमारे भाई बंधु हैं, पितातुल्य हमारे सभी जो पिता हैं, सभी को, हमारे दोस्तों को, हमारे सखाओं को, हमारी छोटी बेटियों को, हमारी मातृशक्ति को, सभी को, एक एक जर्रे को, सभी को जो है ना आपको हमारे प्रभु, हमारे आराध्य परशुराम जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमें बंधुओं अपने धर्म को श्रेष्ठ बनाना है और हम अपने धर्म को श्रेष्ठ बना के रहेंगे। हमारा धर्म तो श्रेष्ठ है, हमें अपने आप में थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। हमारे जो बंधु बांधव हैं, आज हमारे इस परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर कुछ प्रण लेंगे, कुछ प्रतिज्ञाएं लेंगे, और इन प्रण प्रतिज्ञाओं को हम मरते दम तक, आखिरी सांस तक भाई, आखिरी सांस तक जो है ना निभाएंगे कि हम प्रातः 5 बजे उठेंगे। 5 बजे उठने के पश्चात हमारी जो नित्य क्रियाएं हैं उनको करने के पश्चात, नहा स्नान आदि करने के बाद में हमें अपने मंदिर स्थल में जाना है और मंदिर स्थल में जाके हमारे प्रभु की आराधना करना है। हमारे प्रभु के सामने नतमस्तक होना है और हमें जो भी अच्छा लगता है स्वाध्याय करना है। एक कोई भी आप पुस्तक ले लीजिए। सर्वश्रेष्ठ तो ये होगा कि आप सभी हमारे बंधु बांधव, बहुत आदर पूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं तो बहुत छोटा हूं आपसे और मैं धृष्टता कर रहा हूं आपके सामने ऐसी बात रखने की कि भाई फिर भी क्षमा प्रार्थी हूं। मैं ये बात रखूंगा और रख के रहूंगा कि हमें अपने धर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें हमारी जो नित्य क्रियाएं हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। प्रातः उठने के बाद में
हमारे जो प्रभु हैं, आप जिसको भी मानते हो, राम जी को मानते हो, हमारे अनाथों के भी नाथ भोले बाबा को मानते हो, अतुलित बल के धाम हनुमान जी महाराज को मानते हो, और या फिर आप जिस किसी भी परम पूज्य हमारे जो प्रभु हैं उनको मानते हो, किसी को भी मानते हो, तो उनकी आपको आराधना करना है। आपको जो श्रेष्ठ कर लगे वो कर सकते हो। और हमारी माता रानी की आप सेवा कर सकते हो। आपको जो जिसको भी आप मानते हो, जो आपके आराध्य हो, उनकी आपको, मैं किसी को भी वो नहीं करूंगा कि आप इनको मानिए, आपके मन में जो हो वही मानिए। लेकिन भाई हमें मानना है, हमारे धर्म को मानना है, हमारे आचार विचार में मूलभूत परिवर्तन करना है। इस प्रकार का परिवर्तन करना है कि हमें कोई ब्राह्मण कह सके। भाई हमें कई जगह सुनने को मिलता है कि ब्राह्मण तो ये करते हैं, ब्राह्मण तो वो करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी अलग बात मैं नहीं करने वाला हूं, लेकिन आपने भी सुना होगा कि हमारे कुछ ब्राह्मण भाई, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं बताना चाहता हूं लेकिन मैं रोक भी नहीं पा रहा हूं, तो कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो समाज के हित में नहीं है, और हमारे ब्राह्मण कुल को जो है ना क्षति पहुंचा रहे हैं। तो हमें अपने बंधु बांधवों को सुधार करना है और बुरे मार्गों पे जाने से रोकना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है। यदि हमें उनके पैर भी पड़ना पड़ेंगे तो भाई मैं कि ब्राह्मण भाई का पैर पड़ूंगा, और ये कहना चाहूंगा कि भाई हमारा जो धर्म है ब्राह्मण धर्म है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं भाई। हमारा दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी संप्रदाय से। हम ब्राह्मणों का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है। हम जो ब्राह्मण भाई हैं तो हमारे पास में वो शक्तियां हैं, वो पावर है, वो हमारे पास में आध्यात्मिकता है कि जिसके माध्यम से हम पूरे जग को जीत सकते हैं। भाई जग को जीतने की बात तो बहुत थोड़ी कर दी मैंने, ओछी बात कर दी मैंने। आप जग को नहीं, आप उन परम पिता परमेश्वर को जीत सकते हो। उस परमपिता परमेश्वर को, ब्रह्मा को, हमारे विष्णु को, हमारे अनाथों के नाथ भोलेनाथ को भी, हमारे गणपति गजानन महाराज को, सभी को हम ब्राह्मणों की बात मानना पड़ती है। क्यों मानना पड़ती है? ब्राह्मण पूज्य क्यों है भाई? ब्राह्मण की पूजा क्यों की जाती है और किसी की पूजा नहीं की जाती है? और किसी के पैर क्यों नहीं छुए जाते हैं भाई? ठीक है ना। हमें किसी भी धर्म को मानने वाला हो, हमारे किसी भी जाति का बंधु बांधव हो, वो हमारे पैर क्यों छूता है? कभी सोचा है आपने? जरा देर विचार तो करो भाई कि क्यों पैर छूते हैं ब्राह्मण के? ब्राह्मण में वो शक्तियां हैं, ब्राह्मण में वो ताकत है, ब्राह्मण में वो तेज है भाई। भस्म करने की ताकत रखते हैं हम, भस्म करने की। क्यों रखते हैं भाई वो ताकत? वो हमें मिली नहीं है, वो हमने अर्जित की है हमारे धर्म के माध्यम से, हमारे मंत्रों के माध्यम से। तो भाई वो मंत्र, जिन मंत्रों के माध्यम से, भाई जिन मंत्रों के माध्यम से देवता भी हमारे अधीन हो जाते हैं, देवता भी हमारी बात मानते हैं। ब्राह्मणों के बिना कोई कार्य शुरू नहीं हो सकता बंधु बांधवों, कोई कार्य शुरू नहीं हो सकता है। किसी कार्य के बिना, किसी कार्य को करने के लिए हमारी जरूरत पड़ती है, हमें बुलाया जाता है। एक से एक बड़े नेता, एक से एक सजीव, सब हमारे पैरों को छूते हैं भाई। तो हम कितने श्रेष्ठ हैं, सोचो जरा, इस बात पे विचार करो। ऐसे हमारे बंधु बांधव जो गलत कार्यों में लगे हुए हैं, मदिरापान करते हैं, संध्या आरती नहीं करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसे बंधु बांधवों से हमारा निवेदन है भाई लौट आओ, आप लोग लौट आओ। हम आपको बुलाते हैं, हम अपना बड़ा भाई मान के आपको बुलाते हैं कि आप लौट आओ, आप उस जगह लौट आओ जहां आपका स्थान है। आप भाई सर्वश्रेष्ठ हो, आपका किसी से मुकाबला नहीं है। कौन कर सकता है भाई आपका मुकाबला? आपके पास में मंत्र की शक्ति है भाई। आप श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ रहोगे। ब्राह्मणों का कोई मुकाबला नहीं है, किसी भी प्रकार से ब्राह्मणों का मुकाबला नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ब्राह्मण ही तो पूरे जगत को चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं भाई जगत को? इसलिए चला रहे हैं। जगत को कौन चला रहा है? जगत को चला रहा है परमपिता परमेश्वर। हमारे भोलेनाथ चला रहे हैं जगत को, हमारे ब्रह्मा जी चला रहे हैं, हमारे विष्णु जी चला रहे हैं जगत को। लेकिन भाई
उनको कौन चला रहा है भाई? उनको हम ब्राह्मण चला रहे हैं भाई। उनकी मंत्रों का उच्चारण, उनके यज्ञों का आयोजन कौन कर रहा है भाई? हम ब्राह्मण कर रहे हैं ना। तो हम श्रेष्ठ हुए कि नहीं हुए? हुए श्रेष्ठ। हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन कहता है कि भाई ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है? आप श्रेष्ठ हो। आप अपने आप को पहचानो, गायत्री मंत्र का जाप करो। गायत्री मंत्र बहुत जरूरी है हम ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मणत्व आता है गायत्री मंत्र से। तो प्रतिदिन कम से कम भाई, हिंदू भाई सुनो, मेरी बात सुनो, आप लोग सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, कि जो है ना, हमें अपने धर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करना चाहिए। हमारी मां गायत्री के सामने बैठ करके यज्ञोपवीत छोड़ दिया भाई हमने। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, उन केवल 2% की बात कर रहा हूं भाई। अगर 100% श्रेष्ठ होंगे तो अच्छा होगा ना भाई। बोलते क्या है, कुछ तो ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है भाई। हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, हम अपनी मीटिंग रखेंगे, सभी को बुलाएंगे। अभी आपका जन्मोत्सव आयोजन हो रहा है, उस वीडियो को भी ला रहा हूं मैं आपके सामने, जाना पाव में, जहां हमारे प्रभु आराध्य परशुराम जी का जन्म स्थान हुआ था। उस स्थान को हम आपको कल लेके आने वाले हैं, और आप लोग देखिए और आशीर्वाद प्रदान किए। तो भाई वहां पे मैं इस बात को रखूंगा कि ब्राह्मणत्व को सुधारना है भाई। हमें यज्ञोपवीत धारण करना है, हमें अपने शिखा धारण करना है। शिखा हमारी पहचान होती है भाई। हिंदुओं की शिखा होना चाहिए, और साथ ही ब्राह्मणों की तो होना ही चाहिए। ब्राह्मण यदि शिखा नहीं रखेंगे, सोचो भाई, सोचो जरा, सोचो, यदि ब्राह्मण शिखा नहीं रखेगा तो कोई मुल्ला रखेगा क्या शिखा? भाई सोचो तो जरा भाई, सोचने वाली बात है। कोई नहीं रख सकता है शिखा, केवल ब्राह्मण और हिंदू रख सकते हैं शिखा। कोई रखेगा? अन्य धर्म वाला रखेगा? नहीं रखेगा। क्यों रखेगा भाई तुम्हारी शिखा? शिखा कोई तो उसकी पहचान है क्या? नहीं है। उसकी पहचान है टोपी। वो टोपी पहनेगा कि तुम्हारी शिखा रखाएगा? शिखा तो रखने का अधिकार हमको है, शिखा रखने का कर्तव्य हमारा है। तो हमें अपने सिर पे शिखा जरूर रखना है, ठीक है ना? यानी कि चोटी, समझे? तो चोटी सभी को रखना है, सभी को, सभी हिंदुओं को रखना है। और लेकिन ब्राह्मणों को तो बिल्कुल परम आवश्यक है भाई। शिखा हमारी पहचान है। शिखा से ही हमारी पहचान हो जाती है कि हम ब्राह्मण हैं, हमें तेज है, वह प्रभु का तेज हमको प्राप्त है कि हम ब्राह्मण हैं भाई। तो वो शिखा हमें रखना है। और अब कभी भी बाल कटाने जाओगे, बिल्कुल नाई को बोल देना कि तेरे यहां आना छोड़ दूंगा, तू कितना अच्छा बना रहे, ठीक है ना? शिखा को हाथ नहीं लगना चाहिए भाई, ठीक है ना? शिखा रखेंगे हम, और शिखा कोई ऐसी नहीं कि छोटी मोटी, थोड़ी दिखना चाहिए भाई शिखा कि हम ब्राह्मण हैं। और शिखा को बढ़िया बराबर गांठ लगाएंगे, यज्ञोपवीत धारण करेंगे। और भाई एक बात तो हम पूरे हिंदुओं को नहीं भूलना है, वो बात ये है कि हमें अपने माथे पे चंदन का टीका लगाना है, अष्टगंध का टीका लगाना है, रोली लगा सकते हो आप, ठीक है ना? आपको जो अच्छा लगते हो वो आपको अपने माथे पे सजाना है भाई। क्यों सजाना है? सुन तो लो। जब हमारे प्रभु ने किसी भी अवतार में किसी भी देवता को देख लीजिए, एक देवता बता दीजिए जो अपने माथे पर कोई टीका नहीं सजाता है। हर हमारे प्रभु 24 करोड़ देवताओं में से कोई भी ऐसा देवता नहीं है भाई, सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, जो टीका नहीं सजाता हो। सब टीका सजाते हैं, तो हम क्यों नहीं टीका सजाएंगे? हम भी टीका सजाएंगे। हमारे प्रभु ने टीका सजाया है, वो हमारी पहचान है, वो हमारी आइडेंटिटी है। हम अपनी आइडेंटिटी को क्यों भूल रहे हैं? हम हजारों लाखों लोगों को देखते हैं, जब सूने माथे को देखते हैं ना, सूने माथे को, माथे पे टीका नहीं है। हिंदू है हम भाई, हिंदू। माथे पे टीका नहीं है भाई, माथे पे टीका कौन लगाएगा? कौन लगाएगा भाई? हम नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? वो आपकी पहचान है, वो आपकी आइडेंटिटी है कि आप हिंदू हो। आपको वो टीका लगाना है, आप लगाओगे, ठीक है ना? ये मैं आपको आदेश नहीं दे रहा हूं, मैं तो आपका छोटा भाई हूं, बहुत तुच्छ जीव समझता हूं अपने आप को।
लेकिन भाई मैं बहुत प्यार करता हूं हमारे भारत के, हमारे हिंदुस्तान के हर हिंदू को मैं दिल से मोहब्बत करता हूं, दिल से चाहता हूं, और नतमस्तक होके प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ के भाई, दोनों अपने हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि भाई हर हिंदू भाई माथे पे टीका सजाओ, माथे पे टीका सजाओ, माथे पे टीका सजाओ। वो हमारी आइडेंटिटी है और हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अपनी पहचान हम क्यों भूलेंगे भाई? जब टोपी वाले अपनी टोपी लगाना नहीं भूलते हैं तो हम अपने माथे पे टीका सजाना क्यों भूलते हैं? भाई सुनो, भाई सुनो, तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? किसको सुनाने जाऊं भाई मैं? किसको सुनाऊं? किसी मुस्लिम को जाके ये बोलूं कि तुम टीका लगा लो? क्यों सुनेगा भाई वो मेरी बात? वो नहीं सुनेगा मेरी बात, और दो डंडा वो लगाएगा भाई मेरे को, है ना? तो भाई आप लोग तो सुनोगे अपने भाई की बात, अपने भाई की बात सुनो भाई। हर घर में जाकर के अलग जगा दो, हर सेमिनार में, हर सम्मेलन में, हर जगह एक ही बात रखो, हर माथे पे टीका हो, हर माथे पे टीका हो, हर माथे पे टीका हो, हर हिंदू के माथे पे टीका हो। तो ऐसा हमारा श्रेष्ठ धर्म है। तो हमें शुरुआत खुद से ही करना है, हमें दूसरों को नहीं सुधारना है भाई। दूसरों को तो सुधारने बहुत बाद में जाना है, पहले खुद सीखना है और खुद सजाना है आपको अपने माथे पे टीका। और संध्या वंदन आरती हमें नित्य करना है, सुबह की पूजा करना है हमें अपने घरों पे। और अगर आप मंदिर में जाते हो, ये तो हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ बात है, हमारे लिए बहुत उत्तम सोच है कि हम अपने मंदिरों में जाएं और वहां पे जाके प्रभु राम की, प्रभु भोले की, हमारे अतुलित बल धाम की चालीसा पढ़िए, शिव चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, 12 ज्योतिर्लिंग का एक स्त्रोत आता है वो पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए। भाई हमारे पास में अनंत, आप गिन नहीं सकते हो इतने धार्मिक ग्रंथ हैं भाई। तो उन धार्मिक ग्रंथों को हमें पढ़ना है, उन पे बहुत धूल लगी हुई है भाई, उस धूल को हटाना है। हम नहीं हटाएंगे उस धूल को, उस धूल को कौन हटाने आएगा भाई? कोई नहीं आने वाला है, हम ही को हटाना पड़ेगी। हमारे धर्म ग्रंथों पे कई परिवारों में देखता हूं रामायण धूल चाट रही होती है। बहुत आदर पूर्वक करता हूं, बहुत आदर पूर्वक कहता हूं भाई, रामायण हमारा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और बहुत पूजनीय ग्रंथ है, और उसकी पूजा की जाती है भाई, पूजा की जाती है। क्यों की जाती है भाई पूजा? उसमें हमारे श्री राम का चरित्र, उसमें हमारे रामायण में श्री राम का चरित्र वर्णन किया गया है। अतुलित बल के धाम हनुमान जी का चरित्र उसमें जो है ना वर्णन किया गया है। तो उस अब श्रेष्ठ तो है ही भाई, रामायण श्रेष्ठ क्यों है भाई? श्रेष्ठता के इतने प्रमाण दे सकता हूं, हजारों की संख्या में रामायण के ऊपर शोध हो चुके हैं। केवल रामायण के माध्यम से ही जो है ना लाखों लोगों को डॉक्टरेट की उपाधियां मिल चुकी हैं भाई, डॉक्टरेट की उपाधियां। इतना उसमें सर्च करने के लिए है, इतना उसमें शोध करने के लिए है, अभी भी शोध करना बाकी है। और बहुत सारे लाखों लोगों ने शोध करके हमारी रामायण के ऊपर, हमारे रामचरितमानस के ऊपर, हमारे सदग्रंथ के ऊपर, उस सदग्रंथ के ऊपर सर्च करके, उस पर शोध करके डॉक्टर बन गए भाई। अन्य धर्मों के लोग, अन्य धर्मों की बात कर रहा हूं मैं, अन्य धर्मों के लोगों ने शोध कर दिया है हमारी रामायण के ऊपर, क्योंकि है ही सर्वश्रेष्ठ भाई। सर्वश्रेष्ठ के लिए सब कोई शोध करता है, भूल जाता है धर्म संस्कृति, ठीक है ना? तो अनेक उदाहरण मिलेंगे जिसमें रामायण के ऊपर शोध किया गया है, शोध, ठीक है ना? और डॉक्टरेट की उपाधियां लोगों को मिल गई हैं भाई। श्रेष्ठ है रामायण, श्रेष्ठ इसलिए है भाई हमारे श्री राम का जो चरित्र है वो उसमें इस प्रकार से है, इस प्रकार से हमारे प्रभु ने आदर्श स्थापित किया है कि देखो भाई, यदि भाई हो तो राम के जैसा, भाई हो तो भरत के जैसा, भाई हो भाई लक्ष्मण के जैसा, भाई हो तो शत्रुघ्न जैसा। 4 भाइयों के उदाहरण दिए जाते हैं कि आपस में कितना प्रेम स्नेह है, कितना स्नेह है।